अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्रेड फॉर्म का यूआई बनाया था। अब इस वीडियो में हम उसमें एडिशन एंड फैचिंग की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो चलें कुछ करते हैं नया। अच्छा, हमने फॉर्म वगैरह बना लिए थे। अब उसके बाद हम एडिंग की फंक्शनलिटी इसमें लगाते हैं। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको डेटाबेस जाके सेव करवाएंगे। किस तरह वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ऑन चेंज का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये मैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक फंक्शन के अंदर मैं सेट करवा के एक लिस्ट के थ्रू वहाँ कंट्रोलर में भेजूंगा, जो एपीआई कंट्रोलर मैंने बनाया हुआ है वहाँ मैं भेजूंगा। तो आपका डेटा सारा सेव हो जाएगा जो आप फॉर्म के अंदर एंटर करेंगे। ये मैं किस तरह करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया है सेट स्टूडेंट नेम के नाम से। ई टारगेट डॉट वैल्यू, ई टारगेट डॉट वैल्यू करंट वैल्यू उस फंक्शन के अंदर ही सेट कर देता है। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन यही फंक्शन का नाम फिर आपको वहाँ ऊपर जब हम स्टेट कॉल करेंगे तब वहाँ भी यही रखना होगा आपको। तो बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बस ऐसे फंक्शन बना लेते हैं हम ऑन चेंज का, नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, इसी तरह एज के लिए बना लें, ग्रेड के लिए बना लें। ठीक है, ये बन गया है। ग्रेड के लिए बनाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। जितने भी फॉर्म्स की होंगी वैल्यूज हम उनको एक एक करके हम इस तरह करेंगे। अच्छा, इज एक्टिव के लिए हम एक काम करेंगे, हम ऑन चेंज के अंदर इसके अंदर एक अलग फंक्शन बना लेते हैं हैंडल एक्टिव के नाम से। हैंडल इज एक्टिव के नाम से हम बना लेते हैं। ये इसमें बेसिकली क्या, हम ट्रू और फॉल्स सेट करवाएंगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। ठीक है, और सेव के लिए तो हम सिंपल एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं सेव के लिए, ताकि हम इसी क्लिक पे जितनी भी ऊपर फॉर्म की वैल्यू जो हम सेट करके लेके आएंगे वो एक लिस्ट के थ्रू लिस्ट में भेज के हम वहाँ सेव करवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हैंडल। इसमें कोई वैल्यू नहीं जानी यहाँ पे, इससे इससे क्लिक का फंक्शन यूज़ होगा। अच्छा, एरर क्यों दे रहा है? हाँ, सही सही, मैंने फंक्शन दो ऊपर बना दिए लेकिन फंक्शन वहाँ कॉल नहीं के ऊपर। ठीक है ठीक है, मैं इसको अभी टर्मिनेट कर देता हूँ। अब हम बनाते हैं ऊपर ये बेसिकली मैं रिएक्ट की हुक यूज़ करूँगा, जिस तरह मैंने यूज स्टेट का हुक नीचे यूज़ किया हुआ आपने देखा होगा शो सेट शो में। इसी तरह हम ऊपर बना लेंगे। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सबके लिए अलग 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 स्टेट हम सेट कर पाएंगे। जिस तरह ये देखिए, मैं आपको इस तरह करता हूँ। सबसे पहले हम लिस्ट एक बना देते हैं। इसी लिस्ट में आपका सारा डेटा जाएगा। डेटा के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया है और सेट डेटा के नाम से फंक्शन बना दिया है। बेसिकली ये वो यूज स्टेट के अंदर पहला पैरामीटर उसका वेरिएबल होता है एंड सेकंड पैरामीटर इज फंक्शन। ये इसमें पूरा एक एरे जाएगा। अब ये हम खाली एरे भेज रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू सेट करवाएंगे। अब हम बनाते हैं फील्ड्स वगैरह जो हमने नीचे बनाई है ना फंक्शंस, अब उनको हम सेट करवाते हैं यहाँ पे। ऐड फील्ड, ऐड फील्ड हो गया। उसके बाद जाके अब यहाँ देखिए किस तरह करता हूँ। सेंटेक्स वही है, सेंटेक्स बड़ा सिंपल है जैसा कि मैंने ऊपर की लिखा हुआ है। नेम डॉट डॉट नियर कॉमा सेट, ये बनाया हुआ है सेट स्टूडेंट फंक्शन। बिल्कुल यही फंक्शन आपको जो नीचे बनाया तो वही यहाँ कॉल करना है। अगर नीचे आप नाम चेंज करें तो यहाँ पे नाम चेंज करना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट खाली जाएगा। और इसके बाद लास्ट नेम का एक बना देते, जितने भी वेरिएबल हम नीचे बनाए ना वो सारे यहाँ बनाएंगे। लास्ट नेम, एंड इसका भी कर देते हैं सेट स्टूडेंट लास्ट नेम। ठीक है, इस टू यूज स्टेट, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम एज का भी बना देते हैं। एज कॉमा सेट स्टूडेंट एज, हाँ बनाया हुआ। ठीक है, ये भी हो गया। यूज स्टेट एंड कॉमास, ओके, कांस्टेंट ग्रेड, grade and second function will be used set student grade। okay, ये बड़ा इजी है ये, इसमें आपको कोई सेंटेक्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चार तो हमने सेट कर दिए। अब मैंने जैसा कि कहा था कि चेक बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स सेट करवाएंगे। तो मैं एक अलग से वेरिएबल बना रहा हूँ इज एक्टिव के नाम से, और एक अलग से एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसको हम सेट करेंगे उस फंक्शन के अंदर। किस तरह, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शन के अंदर हम फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या रखें यार, सेट, सेट स्टूडेंट स्टेटस रखते हैं। स्टूडेंट स्टेटस, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स रखूँगा। यूज स्टेट,
फॉल्स। ये तो सेट हो गया हमारे पास यार फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम हैंडल इज एक्टिव का एक फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम काम करते हैं, एक्सियोस की लाइब्रेरी कर देते हैं। इसमें हम ये सारी सर्वर साइड हम करेंगे ना रिक्वेस्ट, उसके लिए करते हैं। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सियोस इंस्टॉल करेंगे, मेरे ख्याल से अब हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ चलते हैं ऊपर, एक मिनट यार, यहाँ से इसको नीचे कर दें, थोड़ा स्पेस लेके आ जाते हैं। अब हम बनाते हैं फंक्शन कांस्टेंट हैंडल सेव, ठीक है सेव बना दिया। ये सेव वाला वही फंक्शन है जो हमने नीचे यूज़ किया हुआ था, ठीक है। हैंडल सेव वाले बना देते हैं और इसको देख लेते हैं कि हैंडल सेव ही था ना, हाँ ठीक है, हैंडल सेव सही है फंक्शन का नाम, ठीक है ठीक है। हैंडल सेव का भी आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कहा था हम पूरी लिस्ट भेजेंगे, ठीक है, तो हम पूरी लिस्ट अभी भेजते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट URL, इसका सेंटेक्स दीजिएगा। सेंटेक्स आप नेट से भी देख सकते हैं, दो तरह के सेंटेक्स हैं इसके, एक तो पूरी लाइन में आप एक साथ ही भेज सकते हैं या अलग अलग करके भेज सकते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं यार, जो हमने सेव के लिए API यूज़ की थी ना बेसिकली, उसका लिंक क्या बन रहा है हम वो करके देख लेते हैं। API हम चला के देखते हैं, API चल रही है, थोड़ा टाइम लगा रही है। API के अंदर जो हम लिंक होगा ना बेसिकली वो हम यहाँ देंगे। तो API से हमको डेटा सेव करवा के देखते हैं और उसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। पोस्ट से जाएंगे एंड ट्राई इट आउट क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ से आया ये वही नेम, यहाँ पे कुछ भी डाल दें यार। अभी हमें सिर्फ अभी स्ट्रिंग कॉपी, वो सॉरी लिंक कॉपी करना है उसका, जो इसका URL बन रहा है। तो यहाँ पे आप सेव कर दें, कुछ भी चौहान कर दें, चौहान ठीक है। और उसके बाद ग्रेड कर देते हैं, तो ठीक है एग्जीक्यूट कर देते हैं। चटी वगैरह लगे हुए थे, इसको भी हटा देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद लिंक यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा बन गया पोस्ट का, ये देखें यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये देखें सेव हो गया। बस अब ये लिंक कॉपी कर देते हैं, वहाँ पे URL पे डाल देते हैं। कहाँ गया, ये रहा URL। ये बेसिकली एक्सियोस की जो कमांड होती है, इसके अंदर हम एक URL का पैरामीटर होता है, एक डेटा का पैरामीटर होता है, तो उसके अंदर हम सारा ये भेज रहे होते हैं। अब ये सेव डेटा का एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ, इसके अंदर मैं सारा भेजूँगा, ठीक है। ये क्या, कहाँ गया स्टूडेंट, हाँ ये रहा, ये देख रहे हैं, यही डेटाबेस में फील्डों के नाम है हमारे, बिल्कुल यही मैं लिस्ट बनाऊँगा। इस तरह नेम जैसे रखा हुआ है, केस सेंसिटिव है, उसी तरह आपको रखना होगा। अगर वहाँ स्मॉल में आप डाल दें तो यहाँ पे स्मॉल में डालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो आपके नेम एजेस ये जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नेम होने चाहिए। बाकी इसको जब असाइन कर रहे हैं वो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए ये हो गया लास्ट नेम। ये पूरा मैं एक जेसॉन का रिस्पॉन्स बना के मैं वहाँ भेजूँगा एज अ लिस्ट, ठीक है। इज एक्टिव, अच्छा ग्रेड हो गया और हो गया इज एक्टिव, ठीक है। ये तो हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब ये जो मैंने सेट करवाया था ना, ये इनको दे दूंगा सिंपली। नेम मैंने सेट करवाया था, लास्ट नेम मैं सेट करवाऊंगा, और एज कहाँ गया, एज है एंड ग्रेड है, ग्रेड भी डाल देते हैं। अच्छा इज एक्टिव, इज एक्टिव का फंक्शन बनाना था, सही से इज एक्टिव का वेरिएबल दे देते हैं। बाकी इज एक्टिव के जो सेट, अभी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स भेज रहा हूँ, तो ये फॉल्स भी जाना चाहिए। चलिए एक्सियोस भी आ गया ऊपर, ठीक है ना। एक्सियोस हमने इंस्टॉल कर लिया था, एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है। अब यहाँ पे बेसिकली ये देखें URL हो गया, उसका डेटा हो गया। अब हम
गेट की रिक्वेस्ट चलाएंगे, सॉरी पोस्ट की रिक्वेस्ट चलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम डेटा सेव कर रहे हैं ना, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट हमें यहाँ भेजनी पड़ती है। ठीक है, उसका एक पैरामीटर हमने यूआरएल भेज दिया है, दूसरा पैरामीटर हमने भेज दिया है अपना डेटा। देन एक्सियोस बेसिकली प्रोमिसेस यूज़ करता है। प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अगर जावास्क्रिप्ट जो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा मैं उसमें बता दूंगा कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। बस ये समझ लें कि ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहा होता है, बस ये समझ लें कि अगर ये पोस्ट होगा तो ये उसके सक्सेस में ये आना चाहिए रिजल्ट में, जो वहाँ से रिटर्न होगी चीज़। ठीक है, अगर सेव हो गया तो रिजल्ट के अंदर आ जाए और उसको अलर्ट दिखा दे। अभी ये सिंपल चेक करने के लिए कि इस डेटा सेव हो रहा है नहीं हो रहा, और जब सेव होगा तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा देन के बाद कैच भी होता है, बेसिकली कैच भी होता है, एरर भी होता है, तो वो मैं भी फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, मैं सिंपली देन पे आ रहा हूँ। ठीक है, अलर्ट हो गया, ये डेटा दिया सही है सारा। अच्छा, यहाँ क्यों गड़बड़ कर रहा है, चाहिए सॉरी, कॉमन ही आना चाहिए। ठीक है, अब चला के देखते हैं। नहीं सॉरी, क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्यों टाइप हो रहा है, ये हटा देता हूँ। अच्छा सॉरी, वो गलत हो गया था। npm स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, हमारा वही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी चेक करते हैं कि ये डेटा बिल्कुल सेव जा रहा है नहीं जा रहा। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। अच्छा, वैसे ही अमू में इतना टाइम नहीं लगाता है, ये मेरे पीछे में टाइम लगा रहा है वो अलग एक बात है, लेकिन अमू में इतना टाइम नहीं लगाता है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये कोड हैवी वगैरह तो नहीं होगा। ये कोड हैवी नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, अरे हाँ सॉरी, मैंने हैंडल इज एक्टिव का फंक्शन बनाया ही नहीं जो हमें बनाना था। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं नीचे कॉल कर लिए, ऊपर मैंने उसको बनाया नहीं है। हैंडल इज एक्टिव कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हम इसका ही बना देते हैं। कहाँ बनाया है, यहाँ ऊपर ही बना देते हैं। सिंटेक्स वही है, कॉन्स्ट एरो फंक्शन इसका बना देंगे, कॉन्स्ट हैंडल इज एक्टिव एंड। ठीक है, एरो फंक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करेंगे ऊपर जो मैंने किया हो ना, सेट स्टूडेंट स्टेटस के नाम से, वो करूँगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जो मेरा चेक बॉक्स है अगर वो चेक्ड है तो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू सेट कर दे ट्रू, एल्स फॉल्स कर दे। देखिए किस तरह, और ये फंक्शन के अंदर सेट करूँगा तो ये मेरे वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगी इजेक्टिव के अंदर, और इजेक्टिव मैंने नीचे दिया हुआ है, तो उससे हमारे पास बूलियन में वहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी डेटाबेस में। ठीक है, स्टूडेंट अगर चेक्ड है तो ट्रू कर दे, वरना फॉल्स कर दे, सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, npm स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट हो गया है, थोड़ा टाइम लगा रहा है यार। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है दिख रहा है। चलें भाई, अब वैल्यू सेव करवा के देखते हैं। अच्छा, चौहान एज डाल दें, कुछ भी यार, 31 ग्रेड कर दें, 20 टू कर दें। चलें एक्टिव करते हैं। चलें भाई, मेरे मैसेज में तो आ गया, ठीक है ना। अब डेटा बेस चेक करते हैं, सेव हुआ भी नहीं हुआ, बिल्कुल बेहतरीन हो गया यार। यही मैंने अभी डेटा सेव करवाया, एज एक्टिव है, ट्रू ग्रेड 2 है, चौहान। ठीक है, बेहतरीन हो गया यार। यानी हमारी एडिंग की फंक्शनलिटी बिल्कुल सही काम कर रही है। चलें, अब इसके बाद हम थोड़ी फैचिंग में भी काम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें ना, ये हार्ड कोडेड आ रहा है। अभी हमें फैच पे काम करना है। ऐड तो हमने कर दिया, अब जो डेटा फैच होके आ रहा है बेसिकली वही डेटा फैच होके है जो हमारे डेटाबेस में सेव्ड है। तो मैं अब यहाँ लगाऊंगा, ये जो हार्ड कोडेड मैंने लिखा है ना, मैं यहाँ पे वैल्यू बेसिकली अपनी दिखाऊंगा। ठीक है, अब बना देते हैं एक यूज़ इफेक्ट। अच्छा, यूज़ इफेक्ट पहले भी आपको दिख रहा होगा, वो मैंने ऐसे बना दिया था, अभी असल में सही बना रहा हूँ। यूज़ इफेक्ट जब भी आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज रिलोड होता है तब यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पहले डॉम को रिलोड करता है। ठीक है, गेट डेटा, नहीं गेट डेटा सॉरी ऊपर आएगा, खाली एरे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। गेट डेटा के नाम फंक्शन, ये क्या हो गया यार, ये कभी इंटेलिजेंस ना,
गेट डेटा, अरे यार क्या हो रहा है, गेट, एक मिनट, गेट डेटा शायद ऑलरेडी है तो गेट डेटा कर देता हूँ और इसको एस कर रहा हूँ, हम भी चला के भी, ठीक है भाई। गेट डेटा के नाम से फंक्शन बना दिया है और अब इसको इसके अंदर मैं आपका सारा वो जो अपना जो फैच का डेटा है वो फैच करवा के एक वेरिएबल सेट करवाऊंगा और वो जाके नीचे में मैप का एक लूप चलाऊंगा, तो उसके थ्रू हम करेंगे, सारी वो लिस्ट लेके आएंगे टेबल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी एग्जॉस्ट लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पे गेट लगेगी, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट हमने एपीआई बनाई है ऑलरेडी, वो भी देख लेते हैं क्या बनता है यूआरएल इसका, ये वाला जो सारा डेटा लेके आता है जितना भी स्टूडेंट के अंदर होता है। एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए ना 2 एंट्रीज आ गई, बिल्कुल इसी तरह हमारी 2 एंट्रीज आनी चाहिए टेबल में। चलिए भाई इसको कॉपी कर लेते हैं, चलिए सिंटैक्स वही है, इशू नहीं है, ये हो गया डॉट देन, ठीक है ठीक है, डॉट देन हो गया। फिर इसके अंदर भी हम वैसे ही कर देते हैं रिजल्ट और अलर्ट हम कर देंगे, अलर्ट नहीं करेंगे सॉरी, सेट करवाएंगे इसके अंदर। जैसा मैंने कहा था ये आप कैच का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, एक्सियोस के अंदर देन कैच एंड एरर यूज होता है। इसके अंदर हम अगर कोई एरर आता है तो हम उसके इसको इसके अंदर कैच कर सकते हैं। अगर आपने एजेक्स यूज़ की होगी ना तो आपको ये बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि एजेक्स का भी सिंटैक्स तकरीबन सेम है, जेके भी एजेक्स का भी सिंटैक्स तकरीबन सेम है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने सेट डेटा ऊपर बनाया था ना, मैंने इसी वजह से बनाया था कि उसके अंदर मैं सारा रिज़ल्ट सेट करवाऊँगा और नीचे जाके मैं उसको दिखाऊँगा। अच्छा, रिज़ल्ट डॉट डेटा मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप वहाँ जाके जब एपीआई में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने रिजल्ट के अंदर एक डेटा के पैरामीटर के अंदर मेरा पूरा जेसोन आ रहा था, तो इसलिए मैंने रिजल्ट डॉट डेटा किया। आप वहाँ पे आप अगर आप एपीआई में कुछ और सेट करवाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और देना होगा, ठीक है। अब देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, एक डायनेमिक टेबल किस तरह जनरेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये आपको नहीं पता तो मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, काइंडली वो चेक कर लीजिएगा और फिर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं डेटा अगर है और डेटा की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर नल नहीं है तो इस पर टर्मिनल ऑपरेटर हम लगाते हैं। अगर ट्रू है तो यहाँ जाए मैपिंग, मैपिंग बेसिकली लूपिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं इंडेक्स वाइज चल रहा हो, तो ये मैं आपको इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैप हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्निंग ऑपरेटर अगर ट्रू होता है तो मैपिंग लगा दे, वरना क्या कर दे सिंपल नो डेटा, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ नो डेटा, ठीक है। ये जो हमने रॉ बनाई थी ना, अब ये पूरी रॉ को कॉपी करें। अब क्या होगा, डायनेमिकली आपकी रॉ जनरेट होगी टी बॉडी के अंदर। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ये टी डी बन गया है यार, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। अब इसके अंदर मेरी सारी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, एटम के अंदर आ रही है, जो मेरे डेटा के अंदर मैंने सेट करवाई थी। अब डेटा डॉट मैप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो ये एटम आ रहा है, एटम के अंदर मेरी सारी वैल्यू सेट होती हैं और इंडेक्स उसका इंडेक्स बता रहा होता है कि कहाँ पे एक उस एरे में कहाँ पे इसकी पोजीशन है, ठीक है भाई, कि इंडेक्स बता दिया। अच्छा अब हम करते हैं एटम डॉट आई कर देते हैं। ये देख रहे हैं हमारे जो रिस्पॉन्स के अंदर रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल यही नाम आपको वहाँ रखने हैं। चलिए भाई, जैसोन में जो आप रिस्पॉन्स आता है इसलिए आप वही शो करवाते हो यहाँ पे, तो मेरी जैसोन में जो रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे पहले आईडी आ रहा है। आप आईडी दिखाना चाहो, जो आपको दिखाना है रिजल्ट जो टेबल में वो आप दिखा सकते हो, अभी आपको चॉइस है, मैं सब दिखा रहा हूँ। एटम डॉट आई डी, उसके बाद है एटम डॉट नेम, उसके बाद आता है मैंने क्या रखा था, एटम डॉट लास्ट नेम रखा था मैंने, लास्ट,
रिटर्न डॉट लास्ट नेम, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल यहाँ से देख देख के करिएगा ये किस तरह की है। मैंने रिटर्न में मुझे रिजल्ट किस तरह है ये देख के ध्यान से कीजिएगा। रिटर्न डॉट लास्ट नेम हो गया, उसके बाद हम करते हैं ग्रेड। ग्रेड भी हो गया, उसके बाद आता है एज, आता है एज के बाद क्या आएगा, इज एक्टिव, इज एक्टिव। मेरे ख्याल से नाम गलत लिख रहा हूँ, हाँ सही, नाम सही लिखा है, इज एक्टिव यही आ रहा है। चले भाई चला के देखते हैं, चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा। सही है सही है सही है, मुझे सही लग रहा है। अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। यार नहीं आ रही लिस्ट, क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ जाके देखता हूँ। चलिए इसको पहले कमेंट करके पहले यहाँ कंसोल में देखते हैं कि रिजल्ट आ भी है नहीं आ रहा। मे भी शायद एपीआई काम ना कर रही हो हमारी, एपीआई में कोई मसला हो रहा हो, या मेरे कंट्रोल में कोई मसला हो रहा हो। गेट डेटा, और ये रिजल्ट में कर देता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा नहीं, अच्छा इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है बेसिकली मेरे पास, तो इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करूँगा तो ये मुझे जेसन में दिखाएगा। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता हूँ एंड ये आ गया। अच्छा डेटा तो आ रहा है मेरे पास, डेटा तो आ रहा है, फिर क्यों नहीं दिखा रहा मेरे पास? एक मिनट देख लेता हूँ। यार सब तो सही आ रहा है, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ? हालांकि कोई एरर भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मे भी यार कोई छोटी चीज़ होगी, मैं मिस कर रहा हूँ। डेटा करके देखते हैं। डीबग लगाया हुआ था, डीबग हटा देते हैं। डेटा बिल्कुल सही आ रहा है, मैं भी नीचे कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं। अच्छा रिटर्न भी हो रहा होगा, एक मिनट। अच्छा नहीं सॉरी, रिटर्न तो किया ही नहीं। देखिए जब भी आप लूपिंग चला रहे होते हैं या कुछ भी फंक्शन कर रहे होते हैं तो बेसिकली रिटर्न मस्ट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैप एक फंक्शन है, तो जो मैंने फंक्शन में एक चीज़ बना दी तो उसको रिटर्न भी तो करवाना चाहिए। तो मैं वो भूल गया था रिटर्न करवाना, अब इंशाल्लाह चल जाएगा। रिटर्न करवाते हैं, ये आ गया, बेहतरीन हो गया यार। यही डेटा हमारे डेटाबेस में सेव था और ये आ गया है हमारे पास। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ नहीं आ रही, स्टेटस, स्टेटस नहीं आ रहा मेरे पास। अच्छा सही सही यार, यहाँ अच्छा यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, टर्निंग ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे हम खेलेंगे कि अगर ट्रू होगा तो बेसिकली इज एक्टिव का टैक्स आ जाए, एंड फॉल्स होगा तो इनएक्टिव का आ जाए। ठीक है, टर्निंग ऑपरेटर लगाते हैं कि अगर, क्योंकि वहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, बोले नहीं मिल रही है, 1 एंड 0 मिल रही है। तो इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, बैच लगा देते हैं। बैच बेसिकली बूट स्टेप का ही है, ये कुछ भी नहीं करता, ये सिंपल एक बैच बना देता है, जिस तरह आप नोटिफिकेशन में देखा होगा ना, इस तरह होगा। इसका सिंटैक्स आप बूट स्टेप की वेबसाइट से देख लीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी कर देते हैं। अगर ट्रू होगा तो एक्टिव दिखाएगा, एंड अगर फॉल्स होगा तो इनएक्टिव दिखाएगा। एक्टिव, और अगर फॉल्स होगा तो ये यहाँ पे हमें डेंजर डालता हूँ। प्राइमरी का बेसिकली वो कलर देगा, ब्लू कलर देगा, एंड डेंजर पे वो रेड कलर देगा। इस इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। नहीं एरर क्यों दे रहा है? बैज, अच्छा बैज ऊपर मैंने कॉल किया। अच्छा यार ये बेसिकली जब भी हम इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो ऊपर कॉल भी करवाना पड़ता है। अब मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप जब लाइब्रेरी की है तो उसके चीज़ें अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी।
बैच दे दिया, बैच को यहाँ ऐसे दे देते हैं। यार एक साथ भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हो नहीं रही थी यहाँ पे, पता नहीं क्या इशू आता है, लेकिन एक साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। इसका सिंटैक्स ऐसा भी होता है। ये आ गया, देखिए बैच में आ गया। चलें, ये तो हो गया। एडिंग और फैचिंग फंक्शनलिटी हमने कर ली है। अब हम ये करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम एडिट एंड डिलीट के काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।